अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मियां वकार अहमद। आप देख रहे हैं इस वक्त मियां वकार अहमद यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साल दोम का सबक नंबर 4 मेहनत पसंद खिदमत पढ़ेंगे। सबक के मुसन्निफ हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में दिल्ली में मोहम्मद बाकर के घर पैदा हुए। मौलवी मोहम्मद बाकर जो के नामवर सहाफ़ी थे, 1857 की जंग आज़ादी में उन्हें गद्दारी के इल्ज़ाम में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। आपने अपनी तालीम दिल्ली में ही हासिल की। बाद में आप महकमा तालीम के साथ वाबस्ता हो गए। आप गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में फारसी और अरबी के प्रोफेसर रहे। आपने महकमा तालीम के लिए बहुत सी तसानीफ लिखी। आप अपनी अकलौती बेटी की वफ़ात के बाद अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे और 1910 में खालिक़े हकीकी से जा मिले। आपने इब्राहिम ज़ौक़ की शागिर्दी भी इख्तियार की। डियर स्टूडेंट्स, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसानीफ में से मशहूर तसानीफ हैं आब हयात, दरबार अकबरी, क़स्से हिंद और निरंगे ख्याल। सबक का माखिज़ निरंगे ख्याल तसनीफ से है। अब सबक की सिंफ जो है वो तमसील निगारी पे मबनी है। अजीज़ तलबा व तालिबात, अब हम असलूब मुसन्निफ पढ़ते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू के नामवर और साहिब तर्ज इंशा परदाज हैं। आपने जदीद शायरी का आगाज़ किया। वो एक उम्दा नज़म गो और नकाद भी थे और महकमा तालीम के लिए उन्होंने नसाबी कुतुब भी लिखी। कुछ अरसा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और उसके बाद ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में फारसी और अरबी के प्रोफेसर रहे। सबक का अजमाली सियाक़ो सबाक़ यूं है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मशहूर तख्लीक निरंगे ख्याल से ये इंतखाब करदा एक तख्लीकी कहानी मेहनत पसंद खिदमत है। इसमें इस्ताराती अंदाज में ऐसी मुमलिकत का नक्शा खींचा गया है जो मेहनत की बदौलत बहुत खुशहाल थी, लेकिन फिर बेअमली और सुस्ती के बायस काहिल साबित हुई। मौसमों में तगय्युर और इंसाफ नापैद हो जाता है। लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाते हैं। ऐसे में मेहनत पसंद खिदमत नौजवान ने उन बेहाल लोगों की रहनुमाई की और उन्हें फिर से कदमों पर ला खड़ा किया। एक मर्तबा फिर वो कौम मेहनत की बदौलत अपने शानदार माजी को
दोबारा पा लेती है। अजीज तलबा व तालिबात, अब हम सबक के उन मशहूर नुकात की तरफ आते हैं जिनकी बदौलत आप मुख्तसर तफसील बयान करने से सबक का खुलासा मुकम्मल कर पाएंगे। पुराने ज़माना में इंसानियत का दामन कैसा था? नेको बदी से पाक था। आसाइशात उनके सामने थी, जो चाहते खाते पीते, सब्ज़ाज़ारों में, दरियाओं के झरनों में मुंह लगा के पानी पीते। हर वक्त मौसम बहार का रहता था और बिल्कुल फारगल बाली की जिंदगी बसर करते। नेक खसलत और फरिश्ता सीरत खसरवे आराम नामी उनका बादशाह था। मखलूक खुदा की ऐश और फारगल बाली की जिंदगी, खुद गर्जी, मकरोफरेबी, हसद, बुग़्ज़ और तकब्बर की वजह से उन पर ज़वाल आ गया। अब इस ज़वाल के बाद उन्होंने मशवरे की ज़रूरत महसूस की। एहतियाजो अफलास के बेटे मेहनत पसंद खिरतमंद की डांट झेलना पड़ी और अवाम को बेहतरीन तदबीर उसने दी, और वो तदबीर थी मेहनत की। व अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। लिहाजा ये आयत आपने खुलासे में नहीं लिखनी, क्योंकि ये सबक के अंदर मौजूद नहीं है। मशवरा पर मखलूक का यकजा होकर सदके ईमान से मेहनत करना और सब्र व तहम्मुल को अपनाना। मेहनत रंग लाई और जमाना के रंग ढंग बदल गए। खिरतमंद का लक़ब सुल्तान मेहनत पसंद है। अब इस सबक में इसकी मश्क के अंदर रमूज़े औकाफ बताए गए हैं। लिहाजा रमूज़े औकाफ की अलग से वीडियो आप देखिएगा। यह रमूज़े औकाफ आपके सामने है। सख्ता, वक्फ़े खफीफ, वक्फ़ा या निस्फ़ वक्फ़, राब्ता, वक्फ़ लाज़म, तफसीलिया, ख़त्मा, वक्फ़ मतलब, इस्तफ़हामिया, सवालिया, निदाइया या फजाइया, वावैन, कोसैन, खत या लकीर। अजीज तलबा व तालिबात, सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी आपको बताता चलूं। ज़मज़मे, नग़मे, फारगल बाल, बेफिक्री, आज़ादी, ताराज, लोट खसोट, तो नगरी, दौलतमंदी, तमा खाम के खमीर। इंसान की फितरत में लालच शामिल है। साग पात, सब्जियां,
रंग ढंग, चाल चलन, आलम का रंगे बेरंग, दुनिया की बेरौनकी। यहां उम्मीद का दूध पिया है बताया गया है, यानी पुरुम्मीद है। सफ़ा नंबर 23 के अल्फाज के मानी है, सुराग पर तलाश में निकले, दामने को पहाड़ को कहते हैं, दामन दरमियानी हिस्सा, पहाड़ का दामन। कवि हैकल, तंदुरुस्त, तवाना, मजबूत जिस्म वाला, एक बुर्ज की इमारत की बुनियाद डाली। बुर्ज की इमारत यानी कारोबार को शुरू किया जो आइंदा आने वाले दौर में मुफीद साबित हो। मुंह का नवाला था, आसान काम। यहां एक रेला भी ना टाल सका, एक हमला भी ना टाल सका। शोरियत जमीन की दूर हो जाएगी, जमीन बंजर हो जाना, शोर, कलर, बंजरपन। अजीज तलबा व तालिबात, हम इक्तबासात की तशरीह से पहले हवाला जात की तरफ आते हैं। हदीस शरीफ में है, हर बच्चा अपने फितरत सलीमा पर पैदा किया जाता है। इसी तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, खुश रहना चाहते हो तो दूसरों को खुश करो। अफलास ही तमाम मसाइब की जड़ है। शेक्सपियर का कौल है, मुसीबत ज़दा का वाहिद सहारा उम्मीद है। कुरान पाक में है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झटलाओगे। सूरत रहमान में ये बार बार अल्लाह ताला ने फरमाया। शेर सुनिएगा, जिंदगानी की हकीकत को हकन के दिल से पूछ, जो ये शेरो तेशाओ संग गरा है जिंदगी। इरशाद खुदाबंदी है, व अल्लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, और इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब हम इक्तबासात की तशरीह की तरफ आते हैं। उन्वान सबक, मेहनत पसंद, खिदमत, यानी कि अक्लमंद, मेहनत करने वाला, मेहनती इंसान, सैर करने वाले, गुलशने हाल के और दूरबीन लगाने वाले माज़ो इस्तकबाल के रवायत करते हैं। अब गुलशने हाल से मुराद मौजूदा दौर के लोग हैं। यहाँ बाग मुराद है, और दूरबीन लगाने वाले यानी कि साहिबे बसीरत लोग जो होते हैं, वो रवायत करते हैं, बयान करते हैं कि जब ज़माना के पिराहन पर गुनाह का दाग ना लगा था, यानी इंसान अभी मासूम था, उसमें बुराइयां नहीं थी, पिराहन लिबास, दुनिया का दामन बदी के गबार से पाक था, इंसान की नेक फितरत गालिब थी, बुराई की इब्तदा
ابھی نہ ہوئی تھی، اولاد آدم مسرت عام ہر وقت خوش رہتی تھی، بے فکری مدام ہمیشہ کے عالم میں زندگی بسر کرتی تھی۔ ملک فراغ تھا، آرام اور خوشحالی، فراغ آرام اور خوشحالی، اور خسرو آرام یعنی ان کا بادشاہ، رحم دل فرشتہ مقام گویا ان کا بادشاہ تھا، نہ رعیت سے خدمت چاہتا تھا، اپنی عوام الناس یعنی اپنی عوام سے، اپنی رعایا سے خدمت نہیں چاہتا تھا، نہ کسی سے خراج باج مانگتا تھا، ٹیکس یا جرمانہ بھی نہیں مانگتا تھا۔ اس کی اطاعت و فرما برداری اس میں ادا ہو جاتی تھی کہ آرام کے بندے قدرتی گلزاروں میں گل گشت کرتے تھے، سیر کرتے تھے، ہری ہری سبزے کی کیاریوں میں لوٹتے تھے، آب حیات کے دریاؤں میں نہاتے تھے، ہمیشہ وقت صبح کا سدا موسم بہار کا تھا، نہ گرمی میں تہہ خانے سے جانے پڑتے اور نہ سردی میں آتش خانے روشن کرنے پڑتے۔ قدرتی سامان اور اپنے جسموں کی قوتیں ایسی موافق پڑی تھی کہ جاڑے کی سختی ہو یا ہوا کی گرمی معلوم ہی نہیں ہوتی تھی۔ ٹھنڈے اور میٹھے پانی نہروں میں بہتے تھے، چشمے پر لوگ جھکتے اور منہ لگا کر پانی پی لیتے تھے، وہ شربت سے سونزا اور دودھ سے زیادہ قوت دیتے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، اہم پیراگراف کی تشریح ہے کہ جب انسان کی ضروریات نے لالچ، طمع، ہوس، خود غرضی، منافقت اور ریاکاری جیسی مکروہ برائیوں کا لبادہ نہیں پہنا تھا اور انسان اپنی تمام بری خصلتوں سے بچا ہوا تھا، اس کے دامن پر کسی برائی کا کوئی دھبا نہیں تھا اور دنیا بدی کی گرد سے آلودہ نہیں ہوئی تھی، اس کا کردار مثالی، اعلیٰ اور قابل رشک تھا، تو وہ ایک خوبصورت اور مثالی دور تھا۔ نسل آدم ان حالات میں خوشحالی اور بے فکری کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اس دور کے بادشاہ کا نام خسرو آرام تھا، جو نہایت رحم دل اور فرشتہ سیرت اوصاف کا مالک تھا۔ وہ اپنی رعایا سے کسی قسم کی خدمت، لگان اور ٹیکس لینے کا روادار نہیں تھا۔ مصنف لکھتے ہیں کہ اس کی فرما برداری کا حق اس میں ادا ہو جاتا تھا کہ لوگ آرام و سکون کے لیے ان حسین قدرتی باغات کی سیر سے محفوظ ہوں، فرحت کا سامان مہیا کرتے تھے۔ گویا ہر طرف بہار کا دور دورہ اور راج تھا۔ یہ ایسا دور تھا جس میں ہمیشہ صبح کا سہانا دل فریب وقت رہتا تھا اور ہمیشہ بہار کا موسم دل و دماغ کی فرحت کا باعث بنا رہتا تھا۔ ٹھنڈے پانی کے چشمے زندگی بخش اور عیش و آرام کا ذریعہ تھے۔ مصنف لکھتے ہیں کہ قدرتی سامان کے ساتھ لوگوں کی جسمانی طاقتیں بھی اس طرح ڈھل چکی تھیں جس طرح انسان اپنی خواہش نفس کے مطابق چاہتا تھا۔ تمام لوگ فارغ البالی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ سخت سردی کا موسم اور گرمی کی شدت ان کے آسودہ حالات میں انہیں کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا سکتے تھے۔ ان کو ان موسموں کی تیزی اور شدت کا احساس ہی نہیں ہونے پاتا تھا۔ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا، اور تم اپنے رب کی
कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे। अल्लाह ताला की पैदा करदा नेमतों भूख मिटाने के साथ साथ जिसमें इंसानी को ताकत और फरहत बख्शने का सामान भी अता करती थी। इब्तदा ज़माना में इंसान ने जब इस दुनियावी बाग में कदम रखे थे तो इसका दामन हर तरह के लालच, खुद गर्जी, हवस, खुद पसंदी और बुग़्ज़ जैसी खराफात से बचा हुआ था। लोग प्यार, मोहब्बत और उल्फत से एक दूसरे के साथ पेश आते, फिर लोगों की तबीयतें क्या बदलीं, नीयतों में फतूर आ गया और जहनों में शैतानियत तारी हो गई। लालच ने झंडे गाड़ लिए और इस हंसते बसते बाग में सैर के बहाने कभी धोखा फ़रेब के जासूस और कभी सीना जोरी धक्का जोरी के शयातीन आकर चालाकियाँ दिखाने लगे। फिर चंद दिनों के बाद उनकी औलाद यानी बर्बादी, तबाही, लूट मार आन पहुँचे और चंद लोगों का माल छीनने लगे। जब राहत व सुकून सामान यूँ मुतासर होने लगे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ गरूर, हसद और ख़ुद पसंदी ने इस बाग में डेरे डाल लिए। इसके बुरे तल्लुकात से लोग बहुत ख़राब हुए। अफसोस का मकाम है कि इस नखुसत और नापाक कदमों वाले एहतियाज और अफलास के आने की वजह से खुशहाली और अमन व सुकून का गहवारा मुल्क फ़राग का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम होकर रह गया और तरह तरह की ज़रूरतों और कदूरतों ने इंसानों को अपने हसार में मकीद कर लिया। वो लम्हे किस्सा पारीना बन गए जब सदाबहार मौसम ने लोगों के कल्बो रूह को फरावां और फरखंदा कर रखा था। सदाबहार मौसम 4 मौसमों में तब्दील हो गया। ज़मीन बंजर हो गई, अनाज और गल्ले की पैदावार कम रह गई, मौसम भी इंसान से रूठना शुरू हो गए। ख़ज़ां में तो कुछ बुरे भले अनाज पैदा हो ही जाते थे, लेकिन सर्दियों की शिद्दत ने सब कुछ लाचार करके रख दिया। गर्ज़ दुनिया में ऐसा शोर व गल पैदा हुआ कि अगर मुल्क फ़राग के इंतज़ाम में नई तब्दीलियाँ ना की जाती तो वो फ़ौरन बर्बाद हो जाता। सब दुख तो बर्दाश्त हो सकते थे, मगर भूख और अफलास की मुसीबत शदीद तर थी। इस तरह की सूरत हाल में तदबीर और मशवरा ऐसे 2 तजर्बाकार दुनिया से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे। अलबत्ता जो कोई गर्ज़मंद और साहिब ज़रूरत उनकी खिदमत में चला जाता वो मुनासिब हल बता दिया करते थे। मुसन्निफ़ बताते हैं कि जब हालात दगरगूं हो गए तो लोग मिलकर उनके पास गए कि खुदा के लिए कोई ऐसी राह निकालिए जिससे एहतियाजो अफलास की बला से खुदा की मखलूक की जान छूट जाए। पहले तो वो बहुत नाराज़ हुए कि तुम्हारा इन हालात से दो चार होना तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह है। खसरो आराम एक फ़रिश्ता सिफ्त बादशाह था, मगर तुमने उसकी कदर ना जानी और उसका हक शुक्र अदा ना किया। ये अफलास ऐसी बुरी बला है कि इंसान को बेकस और मजबूर नातवां बना देती है। फिर उसने कहा कि इस लाचारगी से निकलने की एक ही सूरत समझ में आती है कि एहतियाज और अफलास का एक बेटा भी है जिसका नाम मेहनत पसंद खिरदमंद है। उसकी आदत व खसाइल और मामलात कुछ इस तरह के हैं, हो सके तो जाकर उसकी खिदमत बजा लाइए, वही इस मुसीबत से तुम्हें निजात दिला सकता है। मुसन्निफ़ लिखते हैं कि फिर वो सीधे मेहनत पसंद खिदमत की तलाश में निकल पड़े।
पहाड़ों के दामन में एक कवि हैकल जवान खड़ा था। ज़माने की हवारस से उसका चेहरा मुरझाया हुआ और धूप के थपेड़े खाने से चमक रहा था। मेहनत व मशक्क़त की वजह से उसका बदन अकड़ा हुआ था। उसकी पसलियाँ बाहर को उभरी हुई थीं। उसके एक हाथ में खेती बाड़ी का सामान और एक में मामारी के औजार लिए बुरी तरह हाँफ रहा था। फूले हुए सांस से ऐसे मालूम हो रहा था कि अभी उसने एक बुलंदो बाला इमारत की बुनियाद रखी हो। सब लोगों ने झुककर उसे सलाम किया और अपनी दास्ताने गम उसे सुनाई। पहले तो वो उन्हें देखते ही हंसा और एक कहका मारकर गरजा, इंसानों, नादानों, आराम के बंदो, ऐश के पाबंदो, आज से तुम हमारे सुपुर्द हो। अब तुम्हारी खुशी की उम्मीद और बचाव की राहगर है। मेहनत पसंद खिदमत ने उन्हें हिम्मत और तहम्मुल के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने लोगों को खेतों में हल चलाना सिखाया, दरियाओं से पानी सेंचना सिखाया, पहाड़ों के सीने चीरना सिखाया। गर्ज उनसे मेहनत के तमाम काम लिए। उन्हें कानों को खोदना बताया, उतार चढ़ाव को हमवार करना सिखाया, दरियाओं के धारों को बदलना सिखाया। लोगों ने हिम्मत और तहम्मुल की बातों का दिल पर खूब असर लिया। सब लोग दीमक की तरह ज़मीन के साथ लिपट गए और दिन रात एक कर दिया। चंद महीनों में मुल्क फराग एक मर्तबा फिर खुशहाली की जानब गामज़न हो चुका था। उनके ज़ख़ीरे दोबारा फलों से भर गए थे। बुलंदो बाला इमारतें दोबारा बन गई थीं। फ़र्क सिर्फ़ ये था कि अब के बार उनका बादशाह खसरवे आराम ना था, बल्कि मेहनत पसंद खिदमत था, जिसने मेहनत की बदौलत मुल्क फराग को एक मर्तबा फिर अरूज अता किया।